भारतीय क्रिकेट के लंबे उतार चढ़ाव के बाद अब इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने जा रही है। ऐसा उतार चढ़ाव आपने टेस्ट में कभी कभार ही देखा होगा। न्यूजीलैंड से करारी हार, ऑस्ट्रेलिया से करारी हार, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने के बाद में फिर आईपीएल के धमाल पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा का संन्यास, ये मोटी मोटी बड़ी घटनाएं भारतीय क्रिकेट में गुजरी। गिल को कप्तान बनाना भी एक बड़ी घटना है, क्योंकि गिल बहुत जूनियर हैं और उनसे सीनियर कई खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई ने रिस्क उठाया या कोई खेल खेला, ये भविष्य में पता लगेगा। फिलहाल बी पॉजिटिव, फिलहाल टीम जा रही है, टीम पहुंच चुकी है इंग्लैंड में और इंग्लैंड में अब टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। गिल की अगुवाई में भारत ने फिलहाल अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य कोच गौतम गंभीर की देखरेख में अभ्यास भी किया जा रहा है और इंग्लैंड के अंदर दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से भारतीय टीम तैयार है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के विरुद्ध 20 जून से लीड्स में शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक ऊर्जावान अभ्यास सत्र के साथ भी की। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी चौकड़ी के अलावा नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में अभ्यास शुरू कर दिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों के संन्यास लेने के बाद शुभमन गिल को भारत का 37वां टेस्ट कप्तान बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये बड़ा रिस्क साबित होगा या कोई बड़ा चेंजर साबित होगा, ये फिलहाल 1 महीने के बाद ही पता चल जाएगा। जिसका लक्ष्य 22 साल के बाद इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतना है। गिल के नेतृत्व में कैसे टेस्ट सीरीज जीतेंगे, ये भी 1 महीने के अंदर हमें पता चलने जा रहा है। भारत ने आखिरी बार 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंग्लैंड को उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज में हरा दिया था। उसके बाद से भारत और इंग्लैंड में सीरीज जीतने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज हॉर्डिंगलैंड में शुरू हुई, जिसके बाद एजबेस्टन, लॉर्ड्स, ओल्ड ट्रैफर्ड और ओवल में टेस्ट मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम के कुछ मुख्य खिलाड़ी इस समय इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए नॉर्थर्न भारत ए की ओर से इंग्लैंड लायंस के विरुद्ध दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जबकि यहाँ पर आपने आईपीएल देखा था, सारे के सारे खिलाड़ी पसीने से सराबोर हो गए थे। उन परिस्थितियों में भी भारतीयों को ढलना पड़ेगा। केएल राहुल ने इस मुकाबले में शतक जड़ा था, वहीं ध्रुव जलर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पहले अनौपचारिक टेस्ट में करुण नायर ने दोहरा शतक जड़ते हुए एक अच्छी शुरुआत भी दिखाने का काम किया है, लेकिन ये पता चलेगा कि किस तरह की स्थितियां होती हैं। फिलहाल खलील भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने 4 विकेट लिए और 348 रन के जवाब में इंग्लैंड की लायंस टीम पहली पारी में 337 रन पर सिमट गई। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम चारों हाथ पैरों से पूरी तरह से संघर्ष में है और लगातार वहां पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। इंग्लैंड ने अपनी टीम 14 सदस्यीय घोषित कर दी। अगर हम कागजों पे बात करें तो भारत की टीम मजबूत और इंग्लैंड की टीम कमजोर नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम की बात करूं तो बेन स्टोक्स लाजवाब है, कप्तान बनाया गया है। शोएब बशीर, जैकब बेथल, हैरी ब्रूक दुनिया के जाने माने खिलाड़ी, ब्राइडन कौर, सैम कुक बढ़िया खिलाड़ी, जैक करली, बेन डकेट बहुत ही शानदार हिटर, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट महान बल्लेबाज, जेमी स्मिथ, जो स्टंग और क्रिस वोक्स, ये उनकी टीम मोटे तौर पर दिखेगी। और आर्चर जो उनके बहुत ही शानदार बॉलर हैं, वो फिलहाल लगता है पहले टेस्ट में उनकी दिखने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। भारत के विरुद्ध पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। हालांकि इस बार इंग्लैंड की टीम पिछले दौरे की तुलना में कमजोर नजर आ रही है। तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स को लीड्स में भारत के विरुद्ध 20 जून से शुरू हो रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए गुरुवार को इंग्लैंड की 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। अब तक 57 टेस्ट में 181 विकेट लेने के अलावा 1970 रन बनाने वाले 36 साल के ब्रोक्स ने 2018 में हुई सीरीज के दौरान लॉर्ड्स टेस्ट में भारत पर इंग्लैंड की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वोक्स ने उस मैच में नवाद 137 रन बनाकर सिंगल साइड मैच बना दिया था। इंग्लैंड ने पारी और 159 रन से जीत दर्ज की थी। वोक्स के अलावा तेज गेंदबाज जो स्टंग और इंग्लैंड वेस्टर्न क्रिकेट बोर्ड की ने 20 जून से शुरू होने वाले टेस्ट से पूर्व जरूरी तैयारी करने के लिए कहा गया था। ईजीपी ने कहा कि हाल में संपन्न आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने वाले 31 साल के ओवरटन की चोट की इंग्लैंड की चिकित्सा टीम रोज आकलन और समीक्षा कर रही है। इंग्लैंड की टीम की कमान बेन स्टोक्स के हाथ में है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टीम में शोएब बशीर के रूप में एकमात्र स्पिनर शामिल है, जिन्होंने इन गर्मियों में जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेले गए एकमात्र टेस्ट में टीम को जीत के दौरान 9 विकेट दिलवाए थे और जीत का आधार भी तय किया था। मौजूदा आईपीएल चैंपियन रॉयल्स
चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलने वाले युवा बल्लेबाज जैकब और जिम्बाब्वे के विरुद्ध पदार्पण करने वाले तेज गेंदबाज सैम कुक को भी टीम में जगह मिली है। भारत अपना इंग्लैंड दौरा 20 से 24 जून तक हॉर्नबिले में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से शुरू करेगा, जबकि दूसरा टेस्ट 2 से 6 जुलाई तक एजबेस्टन में होगा। तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई तक लॉर्ड्स में, चौथा 23 से 27 जुलाई तक ओल्ड ट्रैफर्ड में और पांचवा तथा अंतिम टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ओवल में खेला जाना तय हो चुका है। अब मैं बात करूं तो टीम की क्या स्थिति है भारत की। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम के रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौतम गंभीर ने कहा था, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इंडिया वहां कमजोर प्रदर्शन करे। मैं चाहूंगा इंडिया लाजवाब प्रदर्शन करे और इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देके इंग्लैंड में जीते और इंग्लैंड को हराए, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खिलाड़ियों के चयन के सवाल पर मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा, हम खिलाड़ियों को 1 या 2 मैचों के आधार पर तय नहीं करते। टीम का चयन इसके लिए किया गया है, हमें उन पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा गंभीर ने कहा, कोचिंग के दौरान मैं हमेशा दबाव में रहता हूं। जो सीरीज बीती है उसमें भी दबाव था, अब भी हूं। उससे मुझे निपटना आता है और मैं निश्चित तौर पे निपटूंगा। करुण नायर के बारे में भी कुछ बात ऐसी आई। उन्होंने कहा, ज्यादा मौके हम करुण नायर को देने का प्रयास करेंगे। 2018 के बाद टीम में वापसी करने वाले करुण नायर के खेलने की संभावना के सवाल पर गंभीर ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने संकेत दिए कि दाएं हाथ के बल्लेबाज करुण को इंग्लैंड में ज्यादा मौके मिल सकते हैं। घरेलू क्रिकेट के लिए ये शानदार है। ये घरेलू क्रिकेट के भविष्य को लेकर अच्छा है। जो भी युवा घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं उन्हें इसकी अहमियत समझ में आएगी। अगर आप घरेलू क्रिकेट में अच्छा करते हैं, दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, ये आप निश्चित मानिए, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा। गंभीर ने यह भी कहा, करुण का अनुभव का होना शानदार है। उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है, रन भी बनाए हैं। भारत ए से खेलते हुए उन्होंने 2 शतक जमा के अपने आप को सिद्ध भी कर दिया है। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कही। अब हम बात करें इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज से पहले केएल राहुल की नजरें लाल गेंद के प्रारूप में अभ्यास पर होंगी। जब भारत ए टीम शुक्रवार से इंग्लैंड लायंस के विरुद्ध दूसरा और अनधिकृत टेस्ट खेलने उतरेगी तो निश्चित तौर पर सभी की नजरें उन पर होंगी। गिल और सुदर्शन पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन को भी दूसरा 4 दिवसीय मैच खेलना था, लेकिन आईपीएल के कारण नहीं खेल सके। दोनों को लीड्स पर होने वाले पहले टेस्ट से पूर्व सिर्फ टीम के भीतर ही अभ्यास मैच खेलने का मौका मिल सकेगा। टेस्ट टीम के सदस्यों में से 6 ने इंग्लैंड लायंस के विरुद्ध पहला टेस्ट मैच खेला, जो ड्रॉ रहा। तेज गेंदबाज आकाशदीप दूसरे मैच में खेलेंगे। यशस्वी अभिमन्यु करुण नायर ने पहले मैच में रन बनाया, ऐसी संभावना है ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन को इस मैच में मौका दिया जाएगा। हरफन मौला के लिए शार्दुल ठाकुर और नीतीश रेड्डी में भी एक का चयन होने की पूरी संभावना बन रही है। बुरी खबर अगर हम एक बताएं तो वो ये है कि बुमराह सभी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। हमारे पास बॉलर के नाम पर एक वो तुरुप का इक्का है, मगर उनके सभी टेस्ट मैच खेलने की संभावना नहीं है, ऐसा गौतम गंभीर ने भी कहा। जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी की जगह लेना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास प्रतिभावान गेंदबाज हैं। भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा, मेडिकल टीम से मिले परामर्श के अनुसार बुमराह सभी 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। गंभीर ने कहा, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कहा था, इससे किसी और को खुद को साबित करने का मौका मिलता है और हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है। वो एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन हमारे पास टीम में और भी गेंदबाज हैं और हमारे पास गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इंग्लैंड की जो टीम चुनी है वो परिस्थितियों के हिसाब से ही चुनी है। उन्होंने कहा, हमने जो स्पिनर्स और तेज गेंदबाज शामिल किए हैं वो भी वहाँ की परिस्थितियां देखकर ही चुने। टेस्ट सीरीज में गेंदबाजों की भूमिका काफ़ी अहम होगी, ऐसा उनका मानना है। अब मैं बात करूं तो दुनिया के एक बहुत ही महान कप्तान रहे हैं और बल्लेबाज भी हैं, वो रिकी पॉन्टिंग ने गिल के बारे में क्या कहा और क्या उन्हें सुझाव दिए। रिकी पॉन्टिंग ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, गिल को टेस्ट में बल्लेबाजी पर काम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग का मानना है, शुभमन गिल को अपनी टेस्ट बल्लेबाजी पर काम करना होगा और इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी के बीच उसे बल्लेबाजी क्रम में 4थे नंबर पर उतरना होगा, जिससे विराट कोहली की जगह खाली को भरा जा सके। विराट कोहली के संन्यास के बाद भारत के लिए 4थे नंबर पर बल्लेबाजी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पॉन्टिंग ने कहा, कप्तानी की शुरुआती दौर में गिल इस क्रम पर उतर सकते हैं। पॉन्टिंग ने कहा, गिल का सफेद गेंद के प्रारूप में जबरदस्त फॉर्म है, उसे टेस्ट बल्लेबाजी में कुछ काम करना होगा। अगर आप नए कप्तान हैं तो यह आसान नहीं होता है। नए कप्तान के लिए अपने बल्लेबाजी को लेकर सोचना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि भारत ने गिल को कप्तान बनाकर सही फैसला किया है। 2 बार के विश्व कप विजेता पॉन्टिंग ने कहा, गिल लंबे समय तक कप्तानी करेंगे। उन्होंने कहा, पिछले सत्र में जब रोहित ने सिडनी टेस्ट नहीं खेलने का फैसला किया तो मेरी नज़र में गिल कप्तान हो सकते थे और ऐसा ही हुआ। बुमराह की फिटनेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो चोटिल हैं, ज़्यादा मैच खेलने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं। फिलहाल बात की जाए तो एनालिसिस ये है कि टेस्ट सीरीज अब शुरू हो जाएगी और उसके अंदर हम उम्मीद करेंगे कि भारत बहुत अच्छा खेले, क्योंकि टीम नहीं है, कुछ धुरंधर खिलाड़ी टीम में नहीं है। अश्विन,
रोहित और विराट कोहली, इनके बिना भारत को मैच खेलना है और जीतना है। हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ हैं। अगर अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन किया तो निश्चित तौर पे भारत बहुत अच्छा मैच खेलेगा और उन परिस्थितियों के अंदर खेलने के साथ ही वो जीतने का भी काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।